अस्सलाम वालेकुम। आज हम टोपोलॉजी की लास्ट डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटेड टू कनेक्टेड स्पेसिस एंड कॉम्पैक्ट स्पेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कनेक्टेड स्पेसिस होती हैं ये क्या होती हैं टोपोलॉजिकल स्पेस स्पेसिस। ओके, अब हम ज़रा कनेक्टेड को और डिसकनेक्टेड को देखते हैं कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होती है। कि हमारे पास कनेक्टेड जो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है वो कौन सी होती है। A topological space X is said to be connected if there does not exist। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, there does not exist A and B, ठीक है, of non empty open sets, open subsets, क्योंकि टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, of X, कि अगर हम उन दोनों का यूनियन लें तो वो पूरी स्पेस X आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास एग्जिस्ट ना करे इस तरह के दो ओपन सेट्स, ये पता नहीं कौन वाइट बोर्ड को यूज कर रहा है, तो काइंड इसको रेज कर दें। चलो, तो अगर हमारे पास एग्जिस्ट ना करें ओपन सेट्स तो फिर हम कहते हैं कि वो स्पेस जो होती है वो हमारे पास कनेक्टेड स्पेस होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, देयर डज एग्जिस्ट सच ओपन सेट्स की उनकी अगर हम यूनियन लें तो पूरी की पूरी स्पेस आ जाए तो वो हमारे पास कनेक्टेड स्पेस होती है। अच्छा, ये जिसने भी व्हाइट बोर्ड यूज किया है इसको रेज कर दे काइंडली ऊपर से ना, मेरे से तो मुझे। माध्यम गलती से किसी से हुआ है ऐसे। जी, मैंने कहा शायद गलती से किसी से हुआ है ऐसे। मैं भी लेकिन जिससे हुआ है वो इसको कर दे रही, मेरे से तो मेरे ख्याल में मुझे एक्सेस नहीं मिल रही तो ये आगे ही आता रहेगा। अच्छा, अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पर चेक कर लें कि हमारे पास जो है वो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड स्पेसिस कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स लूँ, ठीक है, एक्स में ले लूँ ए बी सी और मैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करवाऊँ जो कि एम्प्टी सेट हो और पूरी स्पेस एक्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास जो टोपोलॉजी है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास ट्रिवियल होती है, या इसको दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि ये इनडिस्क्रीट है। अब कोई बताएगा यहाँ पे, क्वेश्चन हमारे पास ये है यहाँ पे कि ये जो स्पेस है हमारे पास कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। कनेक्टेड है और डिसकनेक्टेड है। हाँ जी, किसी को आइडिया है? देखें, अगर आपके पास दो ओपन सेट्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे कि जिनकी यूनियन लें तो वो पूरी स्पेस एक्स आ जाए, तो देन वो हमारे पास जो स्पेस होगी, ठीक है, इन डिस्क्रीट स्पेस जो हमने ली है वो हमारे पास कनेक्टेड है। जवाब भाई, जी, ऐसे टोपोलॉजी जो भी होगी उसमें फाई और एक्स होगा, तो इसका मतलब है कि हर टोपोलॉजी हमारे पास कनेक्टेड स्पेस होगी, क्योंकि दो सेट ऐसे मिल जाएंगे जिनका यूनियन करने से हमें एक एक्स मिल जाएगा, क्योंकि एक्स नहीं, तो नो 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 नो, आप obviously वैसे ही। आप डेफिनेशन को उल्ट ले रहे हैं। हम डेफिनेशन में कह रहे होते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास एग्जिस्ट ना करें कि उनका यूनियन लें तो पूरा एक्स आ जाए, फिर वो कनेक्टेड होती है। तो फिर ऐसे कोई भी नहीं होगी। नहीं होती हैं, क्यों नहीं, हम चेक कर लेते हैं।
नहीं, वो एक्स तो हर एक में होगा, टोपोलॉजी में एक्स हो। लेकिन दो है ना, दो ओपन सेट्स हमने लेने हैं, दो नॉन एम्पिटी, तो यहाँ पर तो ये तो एम्पिटी है ना, ये फर्स्ट वाला अगर आप चेक करें हमारे पास यही नॉन एम्पिटी है, दो तो हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ इसका मतलब नहीं, है अगर कि एक एक्स होगा और एक दूसरा सेट हो जाएगा डिस्क्रीट के अलावा, इनडिस्क्रीट के अलावा हम देख ले ट्रिवियल के अलावा, उसमें एक्स भी होगा और एक और भी सेट होगा ओपन, शायद उनका यूनियन करेंगे एक्स बन जाएगा। डेफिनेशन में शायद मैंने एक चीज को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ना हो रहा है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए एंड बी ऑफ नॉन एम्पिटी, यहाँ पर एक और भी चीज ऐड कर दे, इस वजह से आप हो रहे हैं डिसजॉइंट। हम लोगों ने जो दो ओपन सेट्स उठाने हैं उनको क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट भी होना चाहिए, कि इंटरसेक्शन यूनियन लें तो पूरी स्पेस आ जाए, लेकिन इंटरसेक्शन लें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, एम्पिटी आना चाहिए। अब आई हसनैन इस चीज की समझ, ये ऐड हमने करना था जी सर, डेफिनेटली। जी जी सर, बिल्कुल। सही है, तो यहाँ पर तो हमारे पास दो ओपन सेट्स हमारे पास है, जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते यहाँ पे, कि जिनका हम यूनियन लें तो पूरी स्पेस आ जाए, ठीक है, और इंटरसेक्शन लें तो एम्प्लीटी आ जाए। तो दैट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एवरी एवरी ट्रिवियल स्पेस, ये स्पेस इज कनेक्टेड। ये पता नहीं किस तरीके से खत्म होगा, ये जो आगे आ रहा है, ये आप लोगों को शो हो रहा है जो ऊपर से वो, जी जी शो हो रहा है। ये मीटिंग ही न्यू अरेंज करनी पड़ेगी अगर इसे खत्म करना है, मुझे लगता है। चलें खैर हम इसी को ही चलाते हैं आगे। तमाम जितने भी लोग हैं अपने ट्राई करने की कोशिश करें ना इसको ख़त्म करने की, क्योंकि आपके सामने एक वाइट बोर्ड आ रहा होगा, वहां से रेज करने की कोशिश करें। किसी से तो हुआ, ये तो ये सामने आया। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें किसी स्पेस की, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए बी और सी है, यहाँ पर मैं टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करवाऊँ, ठीक है, एम्प्टी सेट है, एक्स है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी लेते हैं, और पहले तो देखें क्या ये टोपोलॉजी है, ये जो मैंने डिफाइन करवाई है या नहीं है। ये टोपोलॉजी है, नो, क्यों? बी और सी का यूनियन नहीं है इसमें। हाँ बी और सी का यूनियन नहीं है, ओके सही है, उसको भी इसमें ऐड कर दें। ये पता नहीं कौन वाइट बोर्ड को आज कोई क्या हो गया है, ओके, बी और सी को, और हमारे पास अगर ए देखें सी भी है, ए सी भी, ए सी भी है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये तो हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी बन गई है, ये हमारे पास डिस्क्रीट बन गई है। अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी को यहाँ पर हम चेक करना चाहें कि ये कनेक्टेड है या नहीं है, तो ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है यहाँ पे, disconnected. हाँ जी कनेक्टेड है, ये टोपोलॉजी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड। यस, क्यों? Disconnect. यस, ये हमारे पास जो टोपोलॉजी है ये हमारे पास क्या है, डिसकनेक्टेड। वो डिसकनेक्टेड इसको किसने बनाया है कि अगर हम लोग ए, क्योंकि ये भी ओपन सेट है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लें, बी सी के साथ लें, तो वो हमें क्या मिलता है,
एनपीटी आता है फर्स्ट दिस वन कंडीशन, एम्प्टी सेट। ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, ए का और बी सी का, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी स्पेस एक्स आती है। मतलब यहाँ पर दो ओपन सेट्स ऐसे एग्जिस्ट कर गए हैं कि जिनका यूनियन लें तो वो पूरी की पूरी स्पेस एक्स आ जाती है। तो इसका मतलब है, अच्छा कोई यहाँ पर बताएगा कि क्या हर डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है क्या वो डिस्कनेक्टेड होती है? क्या मैं लिख सकता हूँ कि एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज कनेक्टेड? चलें चलें यहाँ पर एक एक चीज़ को देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे दो। पहले एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि अगर हम x इज इक्वल टू ए लें और इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करवा दें डिस्क्रीट, तो ये बनेगी ये वाली, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, x आ जाएगा, ठीक है। मतलब सिंगल एलिमेंट था तो आपको इस यहाँ से एम्पिटी आ गया और x आ गया, तो इसका मतलब है ये कौन सी टोपोलॉजी आपके पास बन गई है? टेबल टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट है। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो ये डिस्क्रीट भी नहीं बनती। तो इस तरह की टोपोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, अभी हमने हमने पढ़ा था कि ये क्या होती है, कनेक्टेड, सही है। लेकिन अभी हमने बोला था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो हम चेक कर रहे थे वो क्या थी, वो डिस्कनेक्टेड आई थी। तो हम यहाँ पर रिजल्ट के तौर पे क्या याद रख सकते हैं कि एनी डिस्क्रीट स्पेस, एनी डिस्क्रीट स्पेस, ठीक है, मोर देन वन पॉइंट, जैसे कि इधर तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिया तो मोर देन वन पॉइंट मीन के इसमें एक ही एलिमेंट था, इज क्या होती है, डिसकनेक्टेड, ठीक है। ये रिजल्ट भी याद रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स हों तो वो वाली स्पेस हमेशा क्या होती है हमारे पास, वो डिसकनेक्टेड होती है, क्योंकि हमें दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं कि जिनका इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आता है, एम्प्टी आता है, और यूनियन लें तो पूरी की पूरी क्या आ जाती है, स्पेस आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिजल्ट को एज अ रिजल्ट के तौर पर एक चीज़ को याद रखें, ठीक है, वो क्या है कि एनी इनफाइनाइट स्पेस, इनके आपने जो स्पेस लेनी है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, विद कोफिनाइट टोपोलॉजी, विद कोफिनाइट टोपोलॉजी, कोफिनाइट टोपोलॉजी इज क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे जो इनफाइनाइट स्पेस है वो उससे क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ले लेता हूँ आर और इस पे टोपोलॉजी डिफाइन करवा लेता हूँ किस तरह की, जिसमें फाई आता है, जिसमें एक्स आता है, और जिसमें आपको पता है एक्स माइनस किस तरह के एलिमेंट होते हैं, फाइनाइट, ठीक है। ये कोफिनाइट टोपोलॉजी होती है। तो ये आपको पता है इनफाइनाइट स्पेस है विद कोफिनाइट टोपोलॉजी है, तो ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास कनेक्टेड होगी ऑलवेज। इसको याद रखना, ठीक है। इसको साबित कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो दो ओपन सेट्स यहाँ एग्जिस्ट कर जाते हैं कि जिनका आप इंटरसेक्शन लें तो वो आपके पास एम्प्टी है, लेकिन यूनियन लें तो वो आपके पास पूरा का पूरा आर आ जाए, सही है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर अगर इसको एज अ एग्जांपल के तौर पर देखना हो कि ये किस तरह से कनेक्टेड है? कनेक्टेड ये है कि हमारे पास एग्जिस्ट ही ना करे ना, जैसे कि आपके पास ओपन सेट्स इस तरह के होते हैं ना, मतलब एक एलिमेंट इस तरह का होगा, एक्स माइनस ए बी सी, ऐसे ही है। और दूसरा फॉर एग्जांपल हो सकता है एक्स माइनस, कोई लिखवाएं, कोई हो सकता है एक्स माइनस, मतलब दोनों का अगर इंटरसेक्शन हम लेना चाहें तो वो अगर आए हमारे पास एम्प्टी, ठीक है। अब देखें इधर एक्स से मुराद, मैं इसको रेज करता हूँ, एक सेकंड देखें, यहाँ पर एक्स से मुराद है, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी क्या मुराद है, आर माइनस, इस एलिमेंट्स को भी चेंज करता हूँ फिर आपको थोड़ी सी क्लियर समझ लगेगी, इन एलिमेंट्स को भी चेंज करता हूँ।
कि अगर इधर एलिमेंट में ले लूँ 1 2 और इधर ले लूँ 3 और इधर मैं जो एलिमेंट है वो कर लूँ, अगर इनको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना 4 और 5, तो मुझे पहले तो बात बताएं कि क्या हमें इस तरह का ओपन सेट्स, क्योंकि देखिए मैं डिफरेंट एलिमेंट ले हैं, मुझे बताएं कि क्या इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी आएगी। हाँ जी, अगर इंटरसेक्शन लें तो नो सर, हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि हुसनैन की आवाज़ मुझे ठीक नहीं आ रही, हुसनैन के नेट का इशू है। नॉन एम्प्टी आएगी ना, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपके पास तो दो ऐसे ओपन सेट्स एग्जिस्ट नहीं करते कि जिनका इंटरसेक्शन लिया आप, तो वो क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ से ये स्पेस क्या हो जाएगी, फिर कनेक्टेड हो जाएगी। समझ आ रही है ना इस चीज़ की। तो अच्छा, एक थ्योरम बड़ा अच्छा है भाईजान जी। भाईजान देयर डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन है, तो जैसे हमने ट्रिवियल टोपोलॉजी में देखा, तो वहां तो फाई और एक्स इंटरसेक्शन उनमें कुछ भी नहीं है, तो वो दोनों जनरेट भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने जो दो ओपन सेट्स लेने हैं वो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, लेकिन वो एम्प्टी सेट आप दूसरा ले रहे हैं ना। जी ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने नॉन एम्प्टी लेना। अच्छा, ये थ्योरम को देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं अभी लिखने लगा हूँ। वो थ्योरम क्या कहता है, हमें समझने की कोशिश करें कि आ स्पेस आ टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। आ टोपोलॉजिकल स्पेस जिसको मैं एज एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो हमारे पास होगी डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड होगी कब, इफ एंड ओनली इफ। डिसकनेक्टेड कब होगी, इफ एंड ओनली इफ एक्स कंटेन, जो एक्स है वो क्या कंटेन करता हो, एक्स कंटेन सबसेट ए विच इज क्लोपन, क्लोपन इन एक्स। क्लोपन का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, क्लोज भी एंड ओपन भी। ठीक है, इसका हम एक एज आ एक रिजल्ट के तौर पर एक चीज को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि जो हमने थोड़ी देर पहले कहा है कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो हमेशा मोर देन वन पॉइंट हमेशा क्या होती है, आपको पता है कि वो हमारे पास क्या होती है, डिसकनेक्टेड। तो यहाँ भी इस तरह का रिजल्ट है कि हमारे पास, और आपको पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एलिमेंट ओपन होता है, क्लोज्ड होता है या क्लोपन होता है। क्लोज भी होता है, ओपन होता है। तो फिर सर क्लोपन ही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, क्लोपन। तो अगर क्लोपन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी टोपोलॉजी में एलिमेंट ओपन भी है क्लोज भी है, तो दैट्स मीन कि वो जो स्पेस होगी, हम इस थ्योरम से भी कह सकते हैं कि वो क्या होगी, डिसकनेक्टेड। सही है, ये जो थ्योरम है बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक थ्योरम और है जो कि कंटिन्यूटी के, अच्छा एक चीज सॉरी, मुझे बताएं कि अगर हमें x इज इक्वल टू ले लूँ r और टोपोलॉजी ले लूँ फाई x, और मैं ले लूँ a और b सच दैट a जो है वो लेस देन है b के, मुझे बताएं कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, क्योंकि ये सबसे मशहूर अमरूफ टोपोलॉजी है जिसको हम दूसरे मीनिंग में क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है या इसको यूजुअल टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर, जिसमें सिर्फ ओपन इंटरवल होते हैं। अच्छा, इस टोपोलॉजी के बारे में कोई बता सकता है कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, या ये कनेक्टेड है, यस और नो। क्या हमारे पास इधर कोई ओपन सेट्स एग्जिस्ट नहीं करते कि जिनका अगर हम यूनियन लें। सर जी, ये कनेक्टेड ही है सर। ये क्या है, ए बी और सी डी अगर हम दो ओपन सेट ले लें तो वो डिसजॉइंट है। ठीक है, अगर आप यस ये कनेक्टेड है, वैसे भी कभी भी एक्स को वैसे भी जो है, अगर हम
ये देखें, अगर हम रियल लाइन पे आ जाएं तो रियल लाइन पे हम कभी भी दो ओपन ऐसे इंटरवल्स जो कि हमारे पास डिसकनेक्टेड हों, मतलब कि यहाँ पर समझ लें इस तरीके से, या हाफ तोड़ लें, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम दो ओपन सेट्स हमें मिल भी जाएं, उनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो, एम्प्टी हो, लेकिन उनका अगर हम यूनियन लें तो वो हमारे पास पूरी की पूरी एक्स नहीं आ सकती। सही है। भाईजान माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरीके से यूनियन लेके नहीं आ सकता। कैसे लिखवाएं, कर लेते हैं। माइनस माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यस, जी जीरो, और यूनियन, जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन यूनियन इसमें जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये बात है कि ये हमारे पास पूरा का पूरा आर नहीं आ रहा, दैट इज नॉट इक्वल टू आर। ये किसके इक्वल अगर देखा जाए तो ये वाली चीज, ये बराबर है, इज इक्वल जी टू आर माइनस जीरो। तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यूनियन तो नहीं ना पूरी स्पेस आई यार, तो फिर ये हमारे जी पास जी क्या होगी, दुरुस्त। कनेक्टेड। सही हो गया। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक और बात है कि अगर हम आर में से कोई पॉइंट को निकाल देते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता था कि अगर हम एक्स में से क्या निकाल दें, एक्स इज इक्वल टू आर लें, और आर में से कोई कोई भी हम जो है पॉइंट निकाल दें, और उस पर टोपोलॉजी ये वाली डिफाइन कर देना, ये वाली यूजल, तो फिर वो क्या कनेक्टेड होगी या डिसकनेक्टेड होगी। वो डिस्कनेक्टेड बन जाएगी फिर इस तरीके से, जीरो वो फिर के कोई भी पॉइंट एक्सक्लूड करके। वो फिर क्या बन जाएगी, डिसकनेक्टेड बन जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक लास्ट, अच्छा आर तो आपके पास जो है वो क्या है हमारे पास, अगर हम सब स्पेस की बात करें, सब स्पेस, ठीक है, अब एक होती है स्पेस क्यू ऑफ रैशनल। क्यू ऑफ रैशनल से क्या मुराद होता है, कि उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। रैशनल जो होते हैं पॉइंट्स, अगर हम उनकी बात करें तो वो रैशनल वाली जो होती है वो हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, वो नॉट कनेक्टेड होती है, नॉट कनेक्टेड। लेकिन ये बात याद रखना है कि ये सब स्पेस किसकी होती है, रियल लाइन की। कौन सी चीज़, यहाँ पर एक और चीज़ को ऐड कर देता हूँ, सेट ऑफ रैशनल वाली स्पेस। देखें ये खुद जो है रियल रियल लाइन वाली, ये खुद क्या थी, कनेक्टेड थी, लेकिन इसकी सब स्पेस क्या आ रही है, डिसकनेक्टेड आ रही है। इसको जहन में रखना है कि हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं कि जहाँ पर खुद जो स्पेस होती है वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है, लेकिन सब स्पेसेस क्या होती हैं, डिसकनेक्टेड होती हैं। लेकिन कौन सा थ्योरम ऐसा है कि जो इसको सेटिस्फाई करता है कि उसकी सब स्पेस भी क्या होगी, अगर कनेक्टेड है तो कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड है। सही है। अब मेरा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं लिखूंगा, वो ये है कि अगर यहाँ पर एक स्पेस पड़ी है एक्स और यहाँ पर एक स्पेस पड़ी है वाई, आपको पता है कि हम टोपोलॉजी में कंटिन्यूस मैपिंग भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास इधर ओपन सेट यू पड़े हैं, इधर वी पड़े हैं, और ये फंक्शन एफ है, अगर एफ ऑफ इनवर्स वी जो है उसका आंसर यू, ये जो आए ये भी ओपन हो एक्स में, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन एफ है ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। सही है। अब रिजल्ट हमने क्या पढ़ना है, रिजल्ट हमने ये पढ़ना है कि अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, और ये वाली स्पेस जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कनेक्टेड है, ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड। थ्योरम हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास स्पेस जो है, मतलब इसको हम दूसरे वर्ड में मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, द कंटिन्यूस इमेज ऑफ, द कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस, कनेक्टेड स्पेस, स्पेस इज क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इस तरीके से इस रिजल्ट से आप देख लें कि आप लोगों को क्या हेल्प मिल सकती है मजीद। ठीक है,
ओके, एक हमारे पास रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी। रिजल्ट क्या कहता है कि हमारे पास अ सब स्पेस, आप लोगों ने सब स्पेस भी पढ़ी हुई है टोपोलॉजी में, जिसकी इंटरसेक्शन ओपन सेट्स की लेते हैं साथ, प्लस सब स्पेस एस ऑफ स्पेस कौन सी वाली, एक्स। सब स्पेस जो है वो हमारे पास कनेक्टेड कब होगी, इज कनेक्टेड, ये हमारे पास रिजल्ट है, कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एस इज क्या हो, खुद कनेक्टेड हो बट ऑन द सेम टोपोलॉजी अंडर द रिलेटिव टोपोलॉजी। जो हम टोपोलॉजी एक्स के लिए यूज कर रहे हैं वही हम उसकी सब स्पेस के लिए यूज कर रहे हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन एस। तो ये सेम टू सेम वही है जो ग्रुप थ्योरी में भी हम कह रहे होते हैं कि आप जब सब ग्रुप ले रहे होते हैं तो सेम वही ऑपरेशंस यूज करके उसके सब ग्रुप्स की बात करनी होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स हैं कनेक्टेड के रिलेटेड और डिसकनेक्टेड के रिलेटेड, आप इनको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो तीन रिजल्ट्स और पढ़ लेते हैं इसके रिलेटेड। लेट हमारे पास अगर एक्स जो है वो हमारे पास यूनियन है बेसिकली ओपन सेट्स की, ठीक है, वेयर ईच, मतलब ये जो एक स्पेस है, मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे रिलेट कि यहाँ पर एक्स अल्फा क्या है, एक्स अल्फा इज कनेक्टेड स्पेसिस, कनेक्टेड स्पेसिस हैं बेसिकली, ये चीज़ को जेन में रखना है। अगर हम कनेक्टेड स्पेसिस की यूनियन लें तो एक नई स्पेस आ जाएगी ना, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से रिप्रेजेंट किया है। एंड प्लस, प्लस कौन सा पॉइंट है, अगर उन स्पेसिस जो कनेक्टेड है उनकी हम क्या लें, इंटरसेक्शन लें, और वो हमारे पास क्या आ जाए, वो हमारे पास नॉन एम्पिटी आ जाए। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा सा, तो क्योंकि हम तो क्या कह रहे थे, हम तो कह रहे थे कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्पिटी होना चाहिए इंटरसेक्शन, तो फिर क्या होगा, जो एक्स हो गया एक्स इज क्या बन जाएगी, कनेक्ट बन जाएगी। तो ये बेशुमार रिजल्ट हैं इसके रिलेटेड, आप कनेक्टेड को डिसकनेक्टेड को समझने के लिए। यहाँ पर हम लास्ट समझने की ये लास्ट रिजल्ट पढ़ लेते हैं इसके रिलेटेड कि आर टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, ठीक है, इज हमारे पास क्या होगी, कनेक्टेड होगी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एवरी पॉइंट इन एक्स, कि अगर हम कोई भी पॉइंट लें एक्स में, देयर इज अ सम, देयर इज अ सम connected subspace of X which contain both। अब ये रिजल्ट को समझने की कोशिश करें। टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड है तो फिर क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ एवरी पॉइंट इन एक्स, ठीक है, एवरी पॉइंट तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने इधर बात की, एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स इन एक्स, अगर हम दो पॉइंट्स को उठाएं एक्स में से, देयर इज सम कनेक्टेड सब स्पेसिस, तो वो कहता है कि हमारे पास अगर वो कनेक्टेड है तो उसकी सब स्पेसिस में हमें लाजमी तौर पर उसकी कुछ ऐसी सब स्पेसिस मिलेंगी जो कि कनेक्टेड भी होगी और उन दोनों पॉइंटों को क्या करती होगी, कंटेन भी करती होगी, रखती होगी। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक्स जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का, वाई जो सबसेट है एक्स का, और टी वाई पे टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक्स की जो एक्स की जो समझ आए नहीं रही, मजा नहीं है। यहाँ पर टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास पी एक्स है, ये कि तू ये सन समझ के तो आने और दूसरी हमारे पास वाई पे जो टोपोलॉजी डिफाइन है वो हमारे पास ये है टी वाई। तो अब एक्स की जाहिर बात है सब सेट्स जी भी हैं, उसके बाद जी वन भी है, तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट सब सेट्स की मैं टोपोलॉजी डिफाइन करवा रहा हूँ ये वाली। तो ये हमारे पास कनेक्टेड जो है वो कब होगी कि अगर हम इससे दो पॉइंट्स जब भी उठाएं यहाँ से एक्स से, ठीक है, तो वो हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं वो किसी ना किसी टोपोलॉजी में क्या करते हैं,
कंटेन करते हैं। तो ये जो स्पेस है हमारे पास क्या बन जाएगी, कनेक्टेड बन जाएगी। ये बेसिकली टोपोलॉजी के जो हैं ये एडवांस क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड के रिलेटेड हैं। अब एक और रिजल्ट है जो मेरे सामने आया है, रिजल्ट के तौर पर हम इसको माइंड में रखते हैं कि आ सब स्पेस ऑफ रियल लाइन। आपको पता है रियल लाइन जो होती है ये बजाते खुद क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अ सब स्पेस ऑफ रियल लाइन आर इज कनेक्टेड, उसकी सब स्पेस जो है वो कब कनेक्टेड होगी, कनेक्टेड इफ x इज एन इंटरवल, इफ x इज एन इंटरवल। तो बताएगा इससे क्या मुराद है, एनीवन कि ये इस थ्योरम से क्या मुराद है। अगर आप लोग कहते हैं कि x जो है आपके पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यही होता है ना, दैट इज आप कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली r है। और आप इसका जो y लेते हैं वो क्या लेते हैं, अगर वो भी इंटरवल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल -5 से 7 तक लेते हैं, अगर वो भी इंटरवल लेते हैं तो देन इसका मतलब है अगर ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कनेक्टेड का और डिसकनेक्टेड का। रियल लाइन बस याद थोड़ा सा रखना है, रियल लाइन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अब यहाँ से हमारे पास एडवांस ये वाला टॉपिक तो ख़त्म हो गया। अब इसके मैं दो चीज़ें बता देता हूँ कि थोड़ी सी दो चीज़ें खुद ही स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि इसी के रिलेटेड है बस, क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी। एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ टोपोलॉजी, ये सिंपल एक डेफिनेशन है इसकी। और एक होता है टोटली डिसकनेक्टेड स्पेसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी डेफिनेशनों से डेफिनेशनें निकलती हैं, तो होपफुली कि आप इनको समझ लेंगे कि कनेक्टेड और जो डिसकनेक्टेड स्पेसिस हैं इनमें क्या फ़र्क है। ये हमारे पास वाज़ह फ़र्क था कनेक्टेड का और डिसकनेक्टेड का। जिसको टोपोलॉजिकल स्पेसिस की अच्छी तरीके से समझ है वो इनको अच्छे तरीके से समझ सकता है। डिफरेंट टोपोलॉजी में डिफरेंट स्पेसिस जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं या डिसकनेक्टेड होती हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो खुद से रीड करें, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल जो चीज़ें इनको खुद स्टडी करें। अब हम कॉम्पैक्ट स्पेस की तरफ चलेंगे कि हमारे पास कॉम्पैक्टनेस क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो तीन डेफिनेशनों को देखते हैं। कवर, कवर क्या होता है टोपोलॉजी में, कवर क्या होता है, लेट। अगर आप ये दोनों डेफिनेशन को समझ जाएं, कवर और सब कवर को, तो हम इजीली कॉम्पैक्ट को समझ जाएंगे कि कॉम्पैक्ट क्या होता है। बेसिकली अगर बात की जाए जैसे कि हम सेट्स में करते हैं कि कोई हमारे पास सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, तो अगर किसी को याद हो तो वो कब होता है, जब वो फंक्शनल में जब पढ़ते हैं, जब बॉन्डेड हो और क्या हो, क्लोज्ड हो, तो हम उसको कह रहे होते हैं कि वो कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ लेट एक्स बी या हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस है आ कलेक्शन। कलेक्शन किस तरह की है कि अगर मैं कलेक्शन लूँ ए अल्फ़ा की, सच दैट अल्फ़ा आपको पता है यहाँ पर क्या यूज़ करें, इंडेक्स। इंडेक्स से मुराद A1 A2 A3 A4 जो भी है, ऑफ सब सेट्स ऑफ एक्स। ये सारे के सारे सब सेट्स हैं, सब सेट्स ऑफ एक्स जो ए अल्फ़ा है। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी कवरिंग, कवरिंग या कवर, कवर ऑफ एक्स, कवर ऑफ एक्स कब, इफ अगर हम यूनियन लें उनकी, किन की, जो ओपन सबसेट हमने जो सबसेट्स उठाए हैं कि वो पूरी की पूरी क्या आ जाए, स्पेस आ जाए। अच्छा, एक आपको पता है कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो एम्प्टी हो,
इंटरसेक्शन अगर ए अल्फा की लें तो क्या वो एम्पिटी होनी चाहिए या नॉन एम्पिटी होनी चाहिए कवरिंग में? तो ये याद रखना है आपने, कवरिंग में ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं होती कि आप लोग जो इंटरसेक्शन है वो एम्पिटी ही यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन एम्पिटी होती है। तो अगर लेकिन कवरिंग की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर हम पूरी स्पेस का जो है वो यूनियन लें तो वो पूरी स्पेस आ जाए, सब सेट्स का यूनियन लें तो पूरी स्पेस आ जाए, लेकिन इंटरसेक्शन अगर हम लें तो वो एम्पिटी अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेरे माइंड में नहीं वो वर्ड आ रहा, अगर किसी को याद है तो वो यहाँ पर बता दे कि इंटरसेक्शन लें तो वो अगर एम्पिटी आ जाए लेकिन यूनियन लें तो पूरी स्पेस आ जाए। तो उसको हम कुछ और तरीके से, जिस तरह ये कवरिंग है ना एक्स की, कि इसमें इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास नॉन एम्पिटी आ रहा है। ठीक है, तो ये आप रियल एनालिसिस में मुझे याद आया, अगर इंटरसेक्शन जो होती है, अगर इंटरसेक्शन लेने से वो आ जाए एम्पिटी और यूनियन लेने से पूरी स्पेस आ जाए तो उसको आप बोलते होते हैं, अगर रियल में पढ़ा हो तो आप उसको बोलते होते हैं कि आप लोगों ने उसकी क्या कर दी है, पार्टीशन। तो ये उसके समझने के उलट है कि अगर इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास नॉन एम्पिटी आ जाती है और अगर यूनियन पूरी स्पेस आ जाती है तो वो कवरिंग कहलाती है, ठीक है। ये दोनों का फर्क याद रखें, कवरिंग का और पार्टीशन का क्या फर्क है, सही है। उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं कि हमारे पास सब कवर क्या होता है, क्योंकि हम डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ेंगे सब कवर, कि अगर हम सब कलेक्शन सब कलेक्शन ऑफ ए अल्फा, ठीक है, सच दैट अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स से, इज सेट टू बी, क्या कहलाएगा, सब कवर, किसका, सब कवर ऑफ एक्स। वहाँ कवर हम कह रहे थे इफ इट itself is a cover of x, ठीक है। तो यहाँ पर सब कवर को क्या कह रहा है कि सब कलेक्शन, अगर हम कलेक्शन कर लें, ठीक है, किसकी, ये अल्फाज की, सेट टू बी सब कवर ऑफ एक्स इफ इट itself इज अ कवर ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर सब कवर को देख लेते हैं कि अगर मेरे पास एक टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास एम्प्टी सेट है, ए है और मेरे पास क्या है, बी डी है, और मेरे पास क्या है, ए बी डी, और हमारे पास क्या है, एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक्स को यूज़ कर रहा हूँ वो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं कवर ले लेता हूँ, कवर से क्या मुराद है, क्योंकि हम कवर भी तो ऊपर पड़ा है, ए है और क्या है, बी सी और क्या है, सी डी, सही है, और क्या है, ए बी और क्या है, सी, और फोर क्या है, डी। ये कवर है। कवर से क्या मुराद है कि अगर आप इनकी क्या लें, यूनियन लें तो पूरी स्पेस क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, अगर इंटरसेक्शन लें तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो ये कवरिंग है एक्स की, ओके। अब इसकी, अगर आप यहाँ से सब कवर तलाश करने की तलाश करें, इसमें आप कौन कौन से इंटरवल्स को अलहदा निकाल लें यहाँ से तो उनकी यूनियन लें तो पूरी स्पेस आ जाएगी, तो बताएगा कि यहाँ से इसके सब कवर कौन कौन से बनते हैं, इसके यहाँ पर सब कवर कौन कौन से बनते हैं कि जिनकी यूनियन लें तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ए और क्या है, बी और सी, उसकी यूनियन लें किसके साथ, डी के साथ, तो वो फिर भी क्या आती है, एक्स। और अगर आप कोई और आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये आपके पास सब कवर फर्स्ट तीन। है, फर्स्ट तीन भी सब कवर है, ठीक है। अगर ये वाली जो कलेक्शन होती है ये बेसिकली सब कवर्स की कलेक्शन होती है,
फर्स्ट तीन, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है ये क्या है, सब कवर है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कवर की और सब कवर की समझ ना ही हो। होपफुली कि हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है, तो समझ आई होगी आपको इस चीज़ की कि कवर और सब कवर क्या होती है। अब थोड़ा सा क्योंकि हम टोपोलॉजी में आ रहे हैं, तो जिस तरह से हमने कनेक्टेड पढ़ रहे थे, तो कनेक्टेड में भी हम ओपन सेट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, ओपन कवर। ठीक है, तो ओपन कवर में जस्ट हम लोग क्या कहेंगे, मैं डेफिनेशन को यहाँ पर लिखूंगा कि ओपन कवर क्या होता है कि अगर ओपन सेट्स को यहाँ पर मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर उनका हम यूनियन लें तो वो पूरी की पूरी स्पेस आ जाए। जरूरी नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन जो लें वो हमारे पास एम्पिटी है, वो हमारे पास यू अल्फा का इंटरसेक्शन नॉन एम्पिटी है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ओपन सेट्स के यूनियन के साथ पूरी स्पेस आई है, ये हमारे पास क्या होती है, हाँ जी, ये हमारे पास क्या होती है, कवर किया है। और कवर करने के साथ जो हमारे पास ओपन, जाहिर बात है कवर यूज हुए हैं तो वो ओपन थे, ओपन की वजह से दैट इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, ओपन कवर। सही है, क्योंकि ओपन सेट्स थे ये बेसिकली। ओके, ये तो ओपन कवर था। इसी तरह से टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर इस तरह से हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, अच्छा सब कलेक्शन भी आप इसी तरीके से तलाश कर सकते हैं। ठीक है, कि सब कलेक्शन क्या होती है। तो इस तरह से हम डेफिनेशन पे पहुंचते हैं कि हमारे पास जो कम्पैक्ट स्पेस होती है वो क्या होती है। अच्छा, आप लोगों ने एक छोटा सा मुझे बात याद आई है, आर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि आर हमारे पास क्या होता है, कनेक्टेड। एक चीज देखनी है, आप लोगों ने देखना है कि आर स्केयर क्या होता है, आर थ्री क्या होता है, और फिर चलते चलते आप लोगों ने कहाँ पहुंच जाना कि आर एन क्या होता है, और फिर ये भी चेक करना है कि सी एन क्या होता है, कनेक्टेड होती है डिसकनेक्टेड। और हाँ प्लीज अगर कोई ये वाली चीजें देख ले तो ये कमेंट में लिख दे कि ये क्या होता है, आर स्केयर, आर थ्री, आर एन और सी एन। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के काम आएंगे। ठीक, आप लोगों को इसके रिलेटेड एक रिजल्ट भी मिल जाएगा। आपको पता है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारे पास अगर आर एन में हो तो वो आर एन माइनस वन में भी होती है, आर स्केयर में भी होती है आर में। लेकिन अगर कोई छोटी स्पेस की प्रॉपर्टी अगर बड़ी पे चली जाए तो उसको, उस प्रॉपर्टी का भी एक नाम होता है, वो आप देखिएगा कौन सी होती है, वो भी आप लाजमी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पर अ कॉम्पैक्ट जो स्पेस है, अ कॉम्पैक्ट स्पेस is a topological space, is a topological space, ठीक है, in which every open cover has finite, ठीक है, has finite क्या रखता हो, सब कवर। ये ना हो कि उसके इनफाइनाइट सब कवर हो, फाइनाइट सब कवर। ठीक है, ये भी इसका दूसरा सब स्पेस के लिए वही रिजल्ट है कि अगर उसकी वो सब स्पेस हो अंडर द सेम टोपोलॉजी, अगर वो खुद कॉम्पैक्ट है उसी टोपोलॉजी में, तो फिर हम क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी कि आर इज नॉट क्या है, कॉम्पैक्ट। आर कॉम्पैक्ट नहीं है। तो आर कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है कि अगर हम इसका कोई कवर देख लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका कोई मुझे कवर लिखवाएगा कि इसका ओपन कवर कौन सा बनता है यूएल टोपोलॉजी में, हाँ जी, लिखवाएगा कोई कवर, है किसी के माइंड में कवर यहाँ पे। तो कवर अगर देखा जाए, आपको पता है यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन और यूनियन जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। सही है, लेकिन क्या इसके जो सब कवर्स हैं
मतलब हम इसके क्या सब कवर्स ऐसे तलाश कर सकते हैं कि वो फाइनाइट हो, मतलब 3 4 5 6 7 100 तक हो? नहीं, क्योंकि ये तो एक इंटरवल्स की फॉर्म है। तो इंटरवल्स की फॉर्म में आप बेशुमार क्या फाइंड कर सकते हैं, सब कवर फाइंड कर सकते हैं कि जिनका आप यूनियन लें तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाए और आर आ जाए। इसका मतलब बेशुमार, क्या यही इसका ओपन कवर है? आप और भी तलाश कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 0 से प्लस इन्फिनिटी। समझ आ रही है ना? तो ये इस तरह के सारे जो है सब कवर्स क्या है, इन्फिनिट है। क्या है? इन्फिनिट है, इनफाइनाइट क्या है, सब कवर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट आर इज क्या है, आर इज नॉट क्या है, कॉम्पैक्ट। सही है। तो यहाँ से दूसरी बात, अगर मैं एक स्पेस यहाँ पे लिखूं, ये वाली x इज इक्वल टू 0 से लेकर +1 तक ओपन इंटरवल, और टोपोलॉजी मैं वही डिफाइन करवा दूं, ये वाली कि एम्प्टी सेट है, x है और ओपन इंटरवल में सच दैट a इज लेस देन b। तो मुझे बताएं कि ये जो मैंने x लिखा है, ये कॉम्पैक्ट होगा या नॉट कॉम्पैक्ट होगा? क्योंकि ये इन्फिनिट नंबर है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, x इज कॉम्पैक्ट और नॉट कॉम्पैक्ट? x इज नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर है, हम लोग यहाँ से फाइनाइट जो है सब कवर तलाश नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर कर लेंगे, हम 2-3 रिजल्ट देख लेते हैं। वो क्या है कि अगर लेट एक्स के ऊपर टा है, डिफाइन करवा रहे हैं, एक्स के ऊपर दिया टोपोलॉजिकल स्पेस, दिया टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, वेयर जो टा है टोपोलॉजी है, कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट। अगर टोपोलॉजी में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, देन जो एक्स होता है, जो हम एक्स ले रहे होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कॉम्पैक्ट, क्योंकि हम फाइनाइट टोपोलॉजी के ओपन सेट्स ले रहे हैं। कॉम्पैक्ट क्या होता है, स्पेस। समझ लगी? मतलब बात करने का मतलब है कि अगर टोपोलॉजी में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं एक्स लिया है, फॉर एग्जांपल एक्स लिया है, मैं बता दूं ABC, ठीक है, और टोपोलॉजी में आपको पता है एलिमेंट यहाँ पर एक्स फाइव है, एक्स है, ए है, और हमारे पास क्या है, बी है, और मेरे पास क्या है, AB। तो कोई बताएगा कि टोपोलॉजी में एलिमेंट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? यहाँ कोई है भी सही है या नहीं? हाँ, तो यहाँ टोपोलॉजी में एलिमेंट्स अगर देखा है तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, ये फाइनाइट है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो स्पेस हमने ली थी ये हमारे पास क्या है, कम्पैक्ट है। सही है। अगर इन्फिनिट पॉइंट्स होते तो फिर इसमें क्या हो जाना था, नॉट कम्पैक्ट होना था, जैसे कि आर है हमारे पास। सही है। अब कुछ हम थ्योरम को देख लेते हैं। एन इनफाइनाइट सेट विद कोफिनाइट टोपोलॉजी, विद कोफिनाइट टोपोलॉजी इज क्या होती है, अगर इनफाइनाइट सेट है विद कोफिनाइट टोपोलॉजी इज कम्पैक्ट होती है। अच्छा, उसके बाद कुछ हम रिजल्ट्स देख लेते हैं कि हमारे पास एवरी क्लोज्ड सब स्पेस, ठीक है, ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस, ये इजाफी बात होगी, इस क्या होती है, कॉम्पैक्ट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन फंक्शन एनालिसिस भी, कि अगर आपके पास कोई स्पेस ज़ाती तौर पर क्या है, कॉम्पैक्ट है, ज़ाती तौर पर क्या है, कॉम्पैक्ट, ठीक है, और जो वाई है, वाई
वो आपके पास इसका क्या है, सब सेट है एक्स का। अब अगर वाई जो है वो एक तो सब स्पेस है, एक क्या है, सब स्पेस है। दूसरे नंबर में टोपोलॉजी में वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वाई होगा वो वाई ही क्या हो जाएगा, फिर कम्पैक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। यहाँ से आपको एक बात का पता अच्छा, इसी तरह से सेम टू सेम रिजल्ट किस तरह से आप उधर पढ़ते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर एक स्पेस एक्स है और दूसरी वाई है, और एक फंक्शन आप डिफाइन करवाते हैं एफ, ठीक है, लेकिन एक फंक्शन की एक खसूसियत है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। अगर आप लोगों के पास ये कम्पैक्ट है, उधर कनेक्टेड था इधर कम्पैक्ट है, अगर ये कम्पैक्ट है तो इसका कंटिन्यूस इमेज जो आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यू है तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ यू। तो ये भी हमारे पास जो होगा वो सेट क्या आएगा हमारे पास, वो हमारे पास कम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट ये बात दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस कर लें या दूसरा लफ्ज़ यूज़ कर लें, उसके लिए भी ये चीज़ क्या होती है, होमियोमॉर्फिक, ठीक है। इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ से बेशुमार जो हैं वो रिजल्ट हैं कॉम्पैक्ट के रिलेटेड, आप इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने कर लिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ें आप लोग खुद ही देखिएगा कि क्या होती हैं। एक आप देख लीजिए काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस कौन सी होती है। सिंपल है, इसकी डेफिनेशन से आएगा कॉम्पैक्ट स्पेस, ठीक है। एक ये चीज़ को देख लीजिएगा और इसके रिलेटेड थ्योरम्स को देख लीजिएगा, बकाया इतनी कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, बकाया तो ये देख लीजिए दो डेफिनेशन है कि हमारे पास टोटली बाउंडेड सेट कौन से होते हैं, लेकिन ये फंक्शन में यूज़ करेंगे हम, उधर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। और टोटली बाउंडेड स्पेसेस, तो ये इंशाल्लाह हम जो बाउंडेड वगैरह के रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं ये क्योंकि फंक्शन में यूज़ होते हैं, इधर यूज़ नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किए। यहाँ पर हमारी जो बेसिक टोपोलॉजी है वो क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और कोई सजेशन है देना, क्योंकि बहुत कम आज पार्टिसिपेंट हैं। मैं मानता हूँ इन कंसेप्ट को कि ये मुश्किल है, लेकिन यही तो मसला है कि अगर हम इनको ही नहीं समझेंगे तो ये तो हमें फिर ना आएंगे। तो हम बस जहाँ पर ये डेफिनेशनें आती हैं तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन असल मज़ा ये है कि हम मुश्किल चीज़ों को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, फिर ही मैथमेटिक्स हमें आएगा। तो ये आज की जो दो कंसेप्ट थे ये थोड़े से हैवी थे, और ये उनको समझ आएंगे, उनको ही समझ आएंगे जिन लोगों को पिछले कंसेप्ट सही तरीके से समझ आएंगे, टोपोलॉजी होती क्या है उसमें, इंटीरियर प्लेयर ये सारे, कंटिन्यूटी, होम्योमॉर्फिक, सब स्पेसिस, क्लोज, ये सारे कंसेप्ट क्या हैं, क्योंकि सारे यूज होते हैं इधर ना। बकाया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लेक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी जवाब भाई कम्प्लेक्स ही ठीक है, या डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट कर दें। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के एक तो एमसीक्यूज आते हैं, उनको तो हम मुश्किल ही है वो सब्जेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वो खुद ही हम स्टडी करेंगे पीपीएससी के वाले से, क्योंकि उसमें एक या दो एमसीक्यूज आता है डीजी का ना। तो जवाब भाई फिर शाम सीरीज वाली जो बुक है ना डीजी की, तो उसका कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए फिर? वो मैंने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं उसको देखूंगा। अगर पीडीएफ में है तो वो शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं चेक कर लूंगा। जी मैं तो आपको share करूंगी, मेरे पास है, मुझे ना बताइएगा जरूर। हाँ जी, लेकिन आप उसको टाइम इतना ज़्यादा ना अभी दें ना, अभी आप इधर टाइम दें लीनियर अलजबरा को दें, ग्रुप थ्योरी को दें, जहाँ से ज़्यादा पीपीएससी ने लेना, रिंग थ्योरी पढ़ें, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसके नोट्सों भाई को ऐसे हो सकता है ना, फॉलो मतलब करें ना। देखिए जी, मतलब लास्ट टाइम अब देखिए उसने ज्यादातर ये ग्रुप थ्योरी और अलजेब्रा वाला से मतलब आते ही वहाँ उठाए हैं से आप एमसीक्यूज लीनियर मोस्टली। से जो है वो 16-17 एमसीक्यूज आते हैं, तो आप उनको ज़्यादा टाइम दें, आप बजाय डीजी वगैरह को दें, ये बाद में देख लीजिएगा। मैकेनिक्स डीजी वगैरह और ओडी पीडी ये तो देख एक दो दो दिनों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, सही ठीक है। बकाया इंशाल्लाह भाई। हम नेक्स्ट जो है वो कम्प्लेक्स करते हैं कल, और जी होपफुली कि मैं आप लोगों के साथ
उसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी शेयर करूँगा कम्प्लेक्स की, और हम कम्प्लेक्स में बड़ी स्पीड मारेंगे क्योंकि बेस शुरू में इतनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है। अब मैं ये तो नहीं सिखाऊंगा जी कि कम्प्लेक्स दो नंबरों को ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, और उसमें थीटा कैसे फाइंड करना है, ये मैं चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन उस पर हमारा जो मेन चीज़ है वो हमारा है कम्प्लेक्स में कि हम उसमें जो है वो डेरिवेटिव क्या है, एनालिटिसिटी क्या है, इंटायर फंक्शन क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन कौन से होते हैं, और सबसे मेन चीज़ के इंटीग्रेशन। आपको पता है कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थोड़ी सी टफ है। और लास्ट बात जो सिंगुलैरिटी के रिलेटेड होती है कि आप जी लोगों के वो पास रेजिड्यू। रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हो, रेजिड्यू का काम क्या होता है, ठीक है, पोल क्या होते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कौन सी होती है, और एसेंशियल कौन। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जवाद भाई इंशाल्लाह ये जिल की बुक से पढ़ाएंगे ना डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक से? हम इंशाल्लाह जिल की बुक से पढ़ेंगे ये कम्प्लेक्स, आप सही है। उसको फॉलो करें। और सबसे मज़ेदार बात है कि जब आप कोई भी बुक दो बुक से पढ़ रहे होते हैं, फिर आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है। तो कोशिश ये किया कि एक दो बुक जैसे मैंने टोपोलॉजी 3 से फॉलो की है, कोलन एडम से, अब्दुल मजीद से, जैड आर्बर्टी से, ठीक है। मुझे जहाँ से जो डेफिनेशन की समझ आई मैंने पकड़ ली, ठीक है। चले, ओके, हम इंशाल्लाह फिर कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप इंशाल्लाह। लोगों ने ये पूरी अल्लाह सीरीज को हाफिज़ जवाद भाई। टोपोलॉजी को। अल्लाह हाफिज़ जवाद भाई। अल्लाह हाफिज।